हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट देखेंगे, जिसमें हम लोग दोस्तों रुक्मिणी प्रकाशन का बुक से हम लोग 30 सेट का अध्ययन करेंगे। और इस बार जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी दी गई है उसमें 21,391 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, और इस बुक से हम लोग 30 सेट देखेंगे प्लेटफॉर्म का, जिसमें 100 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, ये बुक वॉल्यूम 1 है। इसके बाद हम लोग दोस्तों वॉल्यूम 2 भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, इस बुक में हम लोग 1 से लेके 30 तक टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह या अहमियत दी गई, क्योंकि? तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। सही है। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। ये भी सही है। बहुवादी समाज विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी। ये भी सही है। तो इसमें दोस्तों ऑल सही है, सभी क्वेश्चन सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, उदयन हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश के शासक थे उदयन, और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और हर्यक वंश को पितृहर्ता वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध थे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सी आंसर करेक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। सी आंसर करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो। सभी मदों से प्राप्त आय
खर्च से कम, सी आंसर करेक्ट है। छठा नंबर क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश। तो एक्टिव से पैसिव बनाना है इसमें, तो इसमें होगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। ए आंसर करेक्ट है, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। 7 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड in the given sentence. The accident happened because of careless. The accident happened because of careless. तो इसमें होगा निस, केयरलेसनेस। बी आंसर करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है choose the correct translation of the following sentence. We should not pollute the Ganga. तो इसका ट्रांसलेशन देखना है हम लोगों को। तो इसमें होगा हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। बी आंसर करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस। इरिटेटिंग कन्वीनियंस। 9 नंबर का इरिटेटिंग कन्वीनियंस का होगा हैसल। बी आंसर करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गेव मी खाली स्थान 1 रुपी नोट। तो इस खाली स्थान में क्या होगा राम गेव मी ए 1 रुपीज नोट। सी आंसर करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। तो नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है मूल जो अधिकार है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्राप्त किया गया है। तो ये है सूचना का जो अधिकार है ये नागरिकों को नहीं प्राप्त है। सी आंसर करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भिवंडी तालुका महाराष्ट्र को। ए आंसर करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो ये है नागालैंड में। झूम खेती के अंतर्गत जो है दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत जो है नागालैंड में है। डी आंसर करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। तो ये किया है 2016 में 35% आरक्षण का प्रावधान। 15 नंबर क्वेश्चन है बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। तो ये है राजेंद्र सम्मान जो है बिहार का सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। 16 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो शिक्षा और सांस्कृतिक जो है ये महात्मा गांधी जी की रचना है। ए आंसर करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है
अति सुधो स्नेह की मार्गा है, जहाँ नेकू सयानप वांक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है घनानंद के द्वारा। डी आंसर करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत किनकी रचना है? तो विष के दांत जो है ये नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। विष के दांत 18 का सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तने वाले शब्द है बुलक्कर। डी आंसर करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सरला से फल खाया जाता है का कर्तव्यवाच्य होगा। इसमें सरला से फल खाया जाता है, इसमें कर्तव्यवाच्य क्या होगा? तो इसमें होगा सरला फल खाती है। डी आंसर करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धी टक्कर में क्या होता है? तो इसमें होता है संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। बी आंसर करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जब हम रबर की गेंदे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है ऐसे पदार्थ में? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। बी आंसर करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण है? तो वह दर्पण है अवतल दर्पण। बी आंसर करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ठोस में चल सकने वाली तरंगे है। तो ठोस में चल सकने वाली तरंग है ए और बी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य जो तरंगे हैं वो दोनों चलती है ठोस में। तो 24 का सी आंसर करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके होकर जाने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? तो ये है प्रकाश केंद्र। बी आंसर करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। तो वह लेंस कौन सा कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। बी आंसर करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। बी आंसर करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। बी आंसर करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 29 का उधर में लटकना। त्रिशंकु का मतलब होता है उधर में लटकना। ए आंसर करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नोट का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका है फैराडे पर मीटर। सी आंसर करेक्ट है। 31 से लेके 40 तक दोस्तों मैथ के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम लोग 41 से देखते हैं। कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है। तो कपास की पैदावार के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो ये होती है काली मिट्टी। ए आंसर करेक्ट है। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य
कहाँ है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य? तो ये है कर्नाटक में। सी आंसर करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जाती है। तो समुद्र की जो गहराई है वो सोनार के द्वारा मापी जाती है। ए आंसर करेक्ट है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दाभोल, महाराष्ट्र में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता। 46 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ये करती है पराबैंगनी विकिरणों से करती है। सी आंसर करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो ये बना होता है ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। ए आंसर करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया है। ए आंसर करेक्ट है। मानव का 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? तो रक्तदाब होता है 120/80 mm/Hg होता है। ए आंसर करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो ये होता है कैल्शियम होता है। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। बी आंसर करेक्ट है। 51 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। किसका है निलंबन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। बी आंसर करेक्ट है। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सी आंसर करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील तो ये है लोहा, क्रोमियम और कार्बन की मिश्र धातु है। लोहा, क्रोमियम और कार्बन की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। 54 नंबर क्वेश्चन है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच का नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड नीला रंग प्रदान करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सी विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में होता है विटामिन के। डी आंसर करेक्ट है। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो गाय का दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। डी आंसर करेक्ट है। 57 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सी आंसर करेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में 6 हड्डियां होती है। सी आंसर करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करती है? तो जाइलम ऊतक है पानी और खनिज लवण का संवहन करती है। सी आंसर करेक्ट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? प्याज में तो ये होता है सलपत्र में। सी आंसर करेक्ट है। 61 नंबर क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाओं मतलब आरबीसी
लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा द्वारा। सी आंसर करेक्ट है। 62 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो ये कारण है इनमें से सभी: सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं का अज्ञानता। सभी सही हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये हैं स्वामी श्रद्धानंद जो थे, वो लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। सी आंसर करेक्ट है। 65 नंबर क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति का अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे उस समय समिति के अध्यक्ष थे। बी आंसर करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार को 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? कौन करवाया है? तो ये करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण। 67 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। सी आंसर करेक्ट है। 68 नंबर क्वेश्चन है, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? एल्बम जो है डिवाइन टाइड्स के लिए, तो ये जीता है रिकी केज ने। बी आंसर करेक्ट है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है स्वीडन, 1809 से मानी जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, बल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो बल्कन प्लान जो है भारत विभाजन योजना से संबंधित है बल्कन प्लान। 71 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? महिलाओं में 68 किलोग्राम में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो ये जीता है निशा दहिया ने। बी आंसर करेक्ट है। 72 नंबर क्वेश्चन है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार, तो ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। डी आंसर करेक्ट है। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1854 में कपड़ा मिल की स्थापना। 74 नंबर क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? तो ये किया था 1959 में। ए आंसर करेक्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से किस देश से ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था स्पेन से। सी आंसर करेक्ट है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को
राज्य की नौका का कप्तान कहाँ है? राज्य की नौका का कप्तान कहाँ है? तो ये कहा है मुनरो ने। ए आंसर करेक्ट है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, तलनीन का संधि विच्छेद क्या है? तो ये है तत् जोड़ लीन। ए आंसर करेक्ट है। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो ये है उपहास। उपहास का मतलब हुआ किसी का मजाक उड़ाना। बी आंसर करेक्ट है। 80 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किसने संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो इसमें दोस्तों संज्ञा में गलती है। बी आंसर करेक्ट है। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विश्व में कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो ये 17.5% जो आबादी है भारत में निवास करती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध तो ये था कार्बनरी से। ए आंसर करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या थे? तो ये थे नाविक थे। बी आंसर करेक्ट है। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? तो ये जीते हैं नीरज चोपड़ा जो थे, डायमंड लीग ट्रॉफी जीते हैं। डी आंसर करेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन है, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 16वां जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ए आंसर करेक्ट है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो ये श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया है। डी आंसर करेक्ट है। 87 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो ये एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। 88 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तो ये हुई है ब्रिटेन वुड्स समझौता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है। IMF की स्थापना। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ये था BR अम्बेडकर। डी आंसर करेक्ट है। 90 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक रहेगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले होगा सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक। ए आंसर करेक्ट है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? तो ये है
कैल्शियम Ca++। 93 नंबर क्वेश्चन है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो ये दिया गया है 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा कर दिया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है? तो ये माना जाता है जीवद्रव्य को। डी आंसर करेक्ट है। 95 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है? तो ये होती है लाल रंग में, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की दर होती है। 96 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्रूएल ऑन द ग्राउंड। तो रेप्टाइल्स होगा। डी आंसर करेक्ट है। 97 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दिया इज सफरिंग फीवर, तो दिया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर होगा। ए आंसर करेक्ट है। 98 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिले का एंटोनिम्स क्या होगा? तो डिले का एंटोनिम्स होगा एडवांस। डी आंसर करेक्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ट्रांजेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो ये होगा टेम्पोरली। डी आंसर करेक्ट है। और 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन्स का एडम्स क्या होगा? तो ये होगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। बी आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों ये था बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म के बुक से लिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।